नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम हैं सहदेई में और सहदेई के बोल सकते हैं राजा पकड़ विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ हैं मनोज कुमार भूषण जी है जो कि प्रशांत किशोर जी के साथ या कहे तो जन स्वराज के साथ कदम से कदम ताल मिला के पदयात्रा हो चाहे जन स्वराज पार्टी हो लगातार जन स्वराज में अपने साथ दे रहे हैं। सबसे पहले भूषण जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। और आप जनवार्ता न्यूज के थ्रू आप जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर बिहार बदलाव रैली आवश्यकता क्यों पड़ गया? बिहार बदलाव रैली क्या आवश्यकता सबसे इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि अब हम जो है ना उस चुनाव की नज़दीक में आ चुके हुए हैं और हमारी जनता जो है ना ये देख इतने कई सालों से ध्वस्त हो चुकी बिहार को बदलने के लिए हमारी जनता जो सोई हुई है उनको 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसभा आयोजन किया जा रहा है जिसके थ्रू हमारे उन सभी जनताओं को जगाया जाए, उनको बताया जाए, उनका वोट का अधिकार बताया जाए, हमारे बिहार के हालात की जानकारी उनको दिया जाए। वो उन सब चीज़ों पे बात करने को, उन सब चीज़ों पे उनके साथ मुद्दों पे उनकी बातें बताने के लिए उनको 11 अप्रैल को 2025 को गांधी मैदान को में आह्वान किया गया है, बुलाया गया, आमंत्रण किया गया है। क्या ज़रूरत है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं बदलाव रैली के लेके गांधी मैदान में आयोजित किया गया है, क्या ये जन जन तक पहुंच के भी तो बताया जा सकता था, लेकिन रैली ही क्यों? रैली ये ज़रूरत है कि हम ये बिहार को बताना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो आज तक आप जो किसी तीसरे की उम्मीद कर रहे थे कि कोई तीसरा भी ऑप्शन हो, वो तीसरा ऑप्शन अब जन स्वराज बनने जा रहा है, बना है जन स्वराज। अब तो जागो, अब तो सवेरा हुआ, अब छोड़ो उन बीती हुई रातों को जो अंधेरे कई अंधेरे रातों में हमारा बिहार वो रह गया। अब तो आगे आओ, अब तो आगे अपने बिहार को नया बनाओ। चलिए, अब तो बनेगा, वो तो देखने की बात होगा 11 अप्रैल को जो जनसभा हो उसके बाद ही। लेकिन बिहार बदलाव के लेके राजा पकड़ विधानसभा और खास करके सदई प्रखंड की क्या कुछ तैयारी? सदई प्रखंड से बहुत स्ट्रांगली तैयारी हो चुकी हुई है और बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं और बहुत दम तक हम लोग करके वो दिन रात एक करके हम लोगों ने उन सारे तैयारियों को किया है। लगभग हमारे सदई ब्लॉक से हमारे लगभग 10 से 12 हज़ार की संख्या में यहाँ से लोग जाने के लिए तैयार है और उनकी तैयारियाँ भी हमारी पूर्ण रूप से हो चुकी हुई है। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं प्लान के लेके पूरे रोड मैप तैयार है, क्या वाकई में प्लान के लेके रोड मैप तैयार है? एकदम प्लान के वो हमारा वही उद्देश्य ही है। हम ऐसे हवा में हमारे प्रशांत किशोर जी बात नहीं करते हैं। हर एक पॉइंट को ना हर एक प्रोजेक्ट पे वो बात करते हैं। उनकी एक सारी प्रोजेक्ट टोटल जो कैसे इसको प्लान को रोकना है उनकी सारे एक रोड मैप रेडी है उनके पास, तभी उसी मुद्दे पर बात करती है। ये सारी चीजें हो रही है बिहार में, बस ये अस्त व्यस्त है, उसकी बस व्यवस्था परिवर्तन करके एक डोर से दूसरे डोर में जोड़ देंगे तो हमारा ये प्लान का मुद्दा भी रुक जाएगा। ऐसी कुछ प्लान है हमारे पास और हम करके भी दिखाने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेके बड़ी वजह बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में हम काम करेंगे। हाँ, एकदम शिक्षा व्यवस्था में एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर इतने कई सालों से अगर हम देख रहे हैं अपने बिहार में, तो शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी हुई है। थोड़ी सी लगी 2005 और 10 के बीच में लगा था कि अब हमारा बिहार जो है ना कुछ नया बनेगा, नया होगा, सब चीज़ें सुधरेगी। जैसे जैसे रोड और बिजली बदलता गया, सही होते गए, वैसे भी लगा कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांति आएगी, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं हो सका, सारी कागजी कार्रवाई पे ही रह गई। और ये सबसे बड़ा ये है कि शिक्षा व्यवस्था बदलने का और शिक्षा व्यवस्था को कैसे चेंज किया जाए, इसके लिए अगर देखा जाए तो एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक हर स्कूल को अगर मॉडल स्कूल कर दिया जाए तो इसमें बिहार सरकार का जो उसमें बजट आएगा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आएगा, जो कि हमारे बिहार का ही बजट 3 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन उसको बदलने के लिए हमारे जन स्वराज पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत भैया
के पास एक ऐसा विजन है जो हम अगले 10 साल के अंदर में हर स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बना पाएंगे। लेकिन अब वो सवाल आती है कि क्या 10 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारी सरकार बनेगी और जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर पढ़ाएंगे तो उसकी जो भी फीस होगी वो हमारे जन स्वराज पार्टी की तरफ से, हम जन स्वराज सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरीके का ऐसा कुछ रोड मैप हमारे पास है जो हम शिक्षा व्यवस्था को अपने हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। और हमारा बिहार, अगर शिक्षा होगा बिहार में तो हमारा बिहार जरूर बदलेगा। ये नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था इस तरह का है कि नहीं? ऐसा व्यवस्था है कहाँ? क्या हमारे बच्चे अगर आज स्कूल में अगर खिचड़ी बंद करवा दीजिए तो देखिए कैसे ताले लग जाते हैं। दूसरी चीज़, क्या किसी मिनिस्टर क्या किसी अधिकारी के बच्चे कभी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने गए हैं? वो सेंट्रल स्कूल के ही जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में ही जाएंगे, नवोदय में जाएंगे या हायर किसी स्कूल में जाएंगे, बट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कहाँ व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था होती तो वो खुद वो बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? जिस तरह से सरकारी व्यवस्था बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश आज का जो रिजल्ट हो रहा है बिहार में लगभग में 100% जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? उसको छोड़ दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए। वो आपको भी पता है और हमारे बिहार की जनता को भी पता है कि उसमें कितनी गोलमोल है, वो सबको पता है। तभी तो हमारे बिहार की जनता तभी तो जागी, अब तो जागी। और इसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी का देखा जाए। कम से कम हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो पद यात्रा की गई, उनके द्वारा जो जगाया गया, जगाने में कामयाब हो रहे हैं। और निश्चित इस बार 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी ही बनेगी। चलिए, जन स्वराज का सरकार बनेगी, इसके लिए 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या 243 में से कितनी सीट की लक्ष्य रखा गया है? अगर 243 सीट में अगर हमारे साथ अगर नहीं है ना, तो अगर 210 प्लस नहीं भी आया ना तो हमारा मेहनत बेकार हो गया। ये हमारे प्रशांत भैया कहते हैं, कम से कम 210 प्लस तो हम लेकर आएंगे। 210 अकेले 210 लेकर आएंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है, नहीं तो कुछ उपाय नहीं है। और वो सबसे बड़ी हार होगी हमारी। चलिए, जन वार्ता न्यूज में आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपके जनता को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद आप लोगों की। आप लोग भी 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं आप आइए और हमारे प्रशांत भैया को सुनिए और समझिए और अपने बिहार बदलाव रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार भूषण और जन स्वराज के सच्चे सिपाही कह सकते हैं, जो कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा से लेके पार्टी तक के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। और कह सकते हैं जिस तरह से इनकी वार्तालापें हुई, जिस तरह से इनके साथ वार्तालाप हुई, व्यवस्था कहे या बिहार बदलाव के लेके जिस तरह से प्रशांत किशोर के आगाज है, ये आगाज का एक चिंगारी के रूप में है। आपको मनोज कुमार भूषण जी के साथ जो वार्तालाप हुई, इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है या जन स्वराज के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जन वार्ता न्यूज़ के साथ।